हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कंपोजिट डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। ये होता क्या है और इसे कहाँ यूज़ करते हैं। तो चलते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ। सो द इंटेंट ऑफ अ कंपोजिट इज टू कंपोज ऑब्जेक्ट्स इनटू ट्री स्ट्रक्चर्स टू रिप्रेजेंट पार्ट होल हायरार्कीज। सो इसका इंटेंट क्या है कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स को ट्री स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर पाओ। Implementing the composite pattern lets clients treat individual objects एंड कंपोजिशन यूनिफॉर्मली। तो इसको करने का क्या फ़ायदा होगा कि आप बेसिकली अपने जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं और कंपोजिशन है उसको यूनिफॉर्मली ट्रीट कर पाओगे। अब इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स इन द ट्री क्या हुआ, आपके लीफ नोड्स। सो ट्री में सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स नोड्स होते हैं और जिन भी नोड का आपका चाइल्ड नहीं होता उसको बोलते हैं लीफ नोड्स। सो वो लीफ नोड एंड जिस नोड का चाइल्ड है दैट इज अ कंपोजिट नोड। सो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आप यूजिंग कंपोजिट पैटर्न यूनिफॉर्मली ट्रीट कर सकते हो। अब वैसे वैसे कैसे करना है वो हमें पता चलेगा जब हम इसके क्लास डायग्राम पे चलेंगे। सो ये कंपोजिट डिज़ाइन पैटर्न का क्लास डायग्राम है जिसके तीन मेन पार्ट्स हैं। एक है कंपोनेंट, दूसरा लीफ और तीसरा कंपोजिट। नाउ कंपोनेंट कंपोनेंट बेसिकली इसके अंदर आपके ऑपरेशंस होने वाले हैं और लीफ है हमारा लीफ नोड। सो वो उस उन ऑपरेशंस को ओवरराइड करेगा। सिमिलरली कंपोजिट में भी वो ऑपरेशंस ओवरराइड होंगे, पर इसमें एक और रिलेशन है दैट इज एसोसिएशन। सो कंपोजिट के अंदर आपके कंपोनेंट का रेफरेंस रहने वाला है। और बाकी जो मेथड्स आप देख रहे हो, ऐड, रिमूव, गेट, चाइल्ड, ये सारे मेथड्स बेसिकली आपके उस कंपोजिशन को, बेसिकली उस एसोसिएशन को सपोर्ट करने के लिए है। सो हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि ये पैटर्न कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ आवर एग्जांपल। सो इसमें हम क्या करने वाले हैं, सो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर लेते हो तो उसमें हमेशा हायरार्की वाला स्ट्रक्चर रहता है। सो फॉर एग्जांपल कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि किसी को आई मीन उनको कोई भी रिपोर्ट नहीं कर रहा होता, और कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको बाकी एम्प्लॉयज़ रिपोर्ट करते हैं, जैसे हो गए मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, वीपी, सीनियर वीपीज़। सो अगर ऐसा आपको कुछ स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना हो, सो आप कंपोजिट पैटर्न का हेल्प ले सकते हो। सो अभी यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक कंपोजिशन है, राइट। बेसिकली एक कंपोनेंट है जो कि है आई एम्प्लॉय। अब उसका एक मेथड है, राइट, शो रेटिंग। सो बेसिकली जब शो रेटिंग कॉल होगा तो उस एम्प्लॉय का रेटिंग आप देख सकते हो। और यहाँ पे एक इम्प्लीमेंटेशन है एम्प्लॉय में जहाँ पे शो रेटिंग ओवरराइड होगा, एंड देन सुपरवाइजर में भी शो रेटिंग आपका ओवरराइड होने वाला है। सो शो रेटिंग इन सुपरवाइजर सुपरवाइजर विल शो रेटिंग ऑफ सुपरवाइजर। एंड देन इसका एक मेथड है ऐड रिपोर्टीज। बेसिकली ये मेथड है सपोर्ट करने के लिए आपके एसोसिएशन रिलेशनशिप को। सो हमारे सुपरवाइजर में बेसिकली आई एम्प्लॉय का एक लिस्ट होने वाला है, और जब आप ऐड रिपोर्टी करोगे सो उस लिस्ट में आपके एम्प्लॉयज़ ऐड होने वाले हैं। सो इसको हम लोग देखते हैं कोड में, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। सो यहाँ पे मैंने क्लास डायग्राम के हिसाब से स्ट्रक्चर बना करके रखा है। सो अपना जो कंपोनेंट है उसमें है एक इंटरफेस दैट इज़ आई एम्प्लॉय, एंड इसका एक मेथड है शो रेटिंग, और हमारा जो लीफ नोड है दैट इज़ एन एम्प्लॉय। अभी इस एम्प्लॉय को कोई भी रिपोर्ट नहीं करता, ये एक नॉर्मल एम्प्लॉय है। सो इस एम्प्लॉय को आई I मीन mean, आप आई एम्प्लॉय को इनहेरिट कर रहे हो यहाँ पे। सो जब भी हम इंटरफेस को इनहेरिट करते हैं हमें उसके मेथड का इम्प्लीमेंटेशन देना होता है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बस रेटिंग शो कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, एंड नेम और रेटिंग इसके दो प्राइवेट फील्ड्स है जो कि हम पास करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर पे जब हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सिमिलरली हमारे कंपोजिट में है सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर भी आई एम्प्लॉय को इनहेरिट कर रहा है, सो वी हैव टू प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शो रेटिंग। अब शो रेटिंग में क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें खुद का रेटिंग तो दिखेगा ही,
साथ में इसके जितने भी रिपोर्टीज़ हैं उसका रेटिंग भी यहाँ दिखने वाला है। सो यहाँ पे रिपोर्टीज़ का हमारा एसोसिएशन रिलेशनशिप है जो कि हमने क्लास डायग्राम में देखा था। सो ये बेसिकली लिस्ट ऑफ आई एम्प्लॉई है और हम लोग इस लिस्ट को मैनेज कैसे कर रहे हैं, ऐड एम्प्लॉयज़ के थ्रू। सो हम जो भी एम्प्लॉयज़ भेजेंगे बेसिकली ऐड एम्प्लॉयज़ उस लिस्ट में ऐड कर देने वाला है। एंड फाइनली सारे जो एम्प्लॉयज़ ऐड हो जाएंगे उसके सबके रेटिंग, शो रेटिंग आपको दिखा देगा। सो इसके क्लाइंट में चलते हैं और देखते हैं कि हम कैसे बेसिकली ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर कर रहे हैं और इन्वोक कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखो फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैंने 4 टाइप के एम्प्लॉयज़ बना लिए हैं। सो SDE1, SDE2, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। अब SDE1 एंड SDE2 नॉर्मल एम्प्लॉयज़ है, दैट इज लीफ नोड ऑफ दैट ट्री, एंड सुपरवाइजर हमारा कंपोजिट नोड्स है। ओके, सो प्रोजेक्ट मैनेजर विच इज़ अ सुपरवाइजर टाइप। अब इसमें हमारा एक मेथड है ऐड रिपोर्टीज, जो कि ये वाला मेथड है। अब इसमें हम डायरेक्टली इसके सारे रिपोर्टीज ऐड कर सकते हैं ऑन द रन टाइम। सो यहाँ पे हम SDE1 और SDE2 को ऐड कर दिया हमने। फिर सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर में हमने ऐड कर दिया प्रोजेक्ट मैनेजर को कि भाई प्रोजेक्ट मैनेजर सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। एंड फाइनली हमने शो करा दिया, अभी प्रोजेक्ट मैनेजर का शो रेटिंग कर रहे हैं। मतलब आपको आप क्या आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्रोजेक्ट मैनेजर का रेटिंग प्लस उसके सारे रिपोर्टीज का रेटिंग यहाँ पर आपको आउटपुट में दिख जाए। सो सबसे पहले हम लोग इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि वो डिजायर्ड आउटपुट हमें मिल रहा है या नहीं। सो अभी आप यहाँ देख सकते हो रेटिंग ऑफ प्रगति हु इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इज 3, और उसके जो भी रिपोर्टीज हैं दैट इज मिताली एंड प्रदीप, उनके रेटिंग्स भी यहाँ पे आ चुके हैं। सो हमने डेफिनेशन में क्या देखा था कि जो नोड वाले ऑब्जेक्ट और कंपोजिशन वाले ऑब्जेक्ट को सेम वे में ट्रीट कर सकते हैं यूजिंग कंपोजिट डिज़ाइन पैटर्न। सो अगर हम नोड पे, मतलब एम्प्लॉय SDE1 नोड है, सो अगर लेट्स से SDE1 पे हम लोग शो रेटिंग कॉल कर रहे हैं तो हमें SDE1 का रेटिंग दिखना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे हमें SDE1 का रेटिंग दैट इज अ लीफ नोड ऑफ द ट्री, उसका रेटिंग दिख गया। सिमिलरली अगर हम चाहे सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर से इन्वोक कराने का, सो वो भी हम इससे अचीव कर सकते हैं। सो बाय डूइंग दिस हमारा जितना भी हायरार्की है यहाँ से, सो दिस इज द टॉप मोस्ट नोड, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर और उसके अंडर है SDE1 एंड SDE2। सो हमें सबका रेटिंग दिखना चाहिए। सो रन करते हैं और देखते हैं ये हम लोग अचीव कर पाए हैं या नहीं। सो अभी हमें सबका रेटिंग दिख रहा है, राइट। सो होपफुली आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने डाउट्स को कमेंट करें, एंड इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़्यादा मोटिवेट हो और ज़्यादा वीडियोस क्रिएट कर पाएँ। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।